एक और क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं आपको कराने वाला हूं। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है, आपको दिख रहा है सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस एंटायर सर्किट का। नंबर 2 टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, इस सर्किट के अंदर आई निकालना है आपको, टोटल करंट आई निकालना है ना, क्योंकि देखो 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यहां से आई निकल रहा है मेरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए R1 R2 R3 की वैल्यूज गिवन है 6 ओम ईच। R1 R2 R3 6 ओम ईच, हर एक की वैल्यू 6 ओम है। नेक्स्ट आप देखेंगे R4 R5 R6, इनकी वैल्यूज गिवन है 4 ओम 3 ओम 12 ओम रेस्पेक्टिवली। ओके, आपको एक R7 भी गिवन है 1.5 ओम का, यानी कि टोटल इस सर्किट के अंदर 7 रजिस्टर्स है। ठीक है, और मेरा अमीटर लगा हुआ है जो कि काम क्या करता है, एक डिवाइस है, करंट को मेजर करता है अमीटर। ठीक है सर, वोल्ट मीटर क्या करता है, वो वोल्टेज को मेजर करता है, वो भी एक डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए आपको सर्किट समझ में आ चुका है। अब जब आप लिखेंगे तो देखिए आपको अच्छे से लिखना होगा। आप जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे, एक अच्छे वे में अपने आप को प्रेजेंट करोगे अपने क्वेश्चन के आंसर को, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और स्टेप मार्किंग के आंसर्स होते हैं, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। अभी देखिए जब 6 वोल्ट, जब मेरा यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो मैं आप लोग को बताया था कि जब आई करंट जाएगा तो देखो R1 R2 R3 यहाँ पर 3 डिफरेंट रास्ता है, और ये A और B पॉइंट के अक्रॉस आप देखेंगे जो मेरा ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर मेरा 3 डिफरेंट रास्ता है। तो ये मुझे बताइए, ये जो पूरा है ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बोलिए मुझे, ये पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि करंट बढ़ चुका है भैया। ये भी पैरेलल है, यहां पर भी करंट डिफरेंट जा रहा है, ये भी कौन सी कंडीशन है मेरी, पैरेलल कंडीशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं जब R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं आप बताओ, कुछ भी नाम दे दो ना, R डैश दे देते हैं इसको R डबल डैश दे देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं निकालता हूं, मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं डिलीट करता हूं यहां से, ध्यान से देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। आप अपना कॉपी में लिख दीजिएगा अच्छे से, R1 R2 R3 ये जो तीनों हैं वो पैरेलल के अंदर हैं अक्रॉस A और B पॉइंट जो है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में, तो पैरेलल में हम इसको डिनोट करते हैं। इसका जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस कॉम्बिनेशन का, तो उसको मैंने R डैश दे दिया। सिमिलरली फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा R4 R5 R6 ये तीनों पैरेलल में है, और इसको अपन रिप्रेजेंट करने वाले R डबल डैश से। ठीक है, तो देखिए जब मैं R डैश निकाल रहा हूं तो कैसे निकलेगा, 1/R डैश इज इक्वल, क्योंकि तीनों पैरेलल में। ठीक है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो हर किसी का वैल्यू क्या है, 6 ओम ईच, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो ज़रा आप इसको सॉल्व कर लेना, तो 6 एलसीएम आएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया अपना 3/6, 3 1 जा 3, 3 जा 2, ये हो गया 1/2। तो मेरे पास 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, तो R डैश रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, देखिए हम लोग R डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि इस कॉम्बिनेशन को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, पैरेलल में क्यों है, क्योंकि करंट देखिए ना डिफरेंट, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसलिए पैरेलल में। अगर करंट सेम होता, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये सीरीज का होता, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए पैरेलल का है। ठीक है, सिमिलरली R डबल डैश के लिए क्या निकालूंगा मैं, तो R डबल डैश में भी वही कर देता हूं, सेम काम, 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। ठीक है, तो अभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या आएगा जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो मेरा 1/R डबल डैश, जरा यहां देखिए क्या होगा, पुट करो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/12, जरा एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, 4 3 जा 12, 3 4 जा, और ये 1, ये कितना हो गया 8/12। ठीक है, ये क्या है मेरा 1/R डबल डैश आ रहा है ये। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफाई कर लो, 4 2 जा 4 3 जा, यानी कि 2/3। अब मुझे चाहिए R डबल डैश ना, तो उल्टा कर दीजिए इसको, 3/2 हो जाएगा। 3/2 को सर और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 1 जा 2,
1.5 ओम, ठीक है, यानी कि R डबल डैश भी आ गया। अब सर ये सर्किट आपने दो वैल्यूज निकाल चुके हो सर, अब ये सर्किट बना के बताओ सर। एक सर्किट तो बनाना पड़ेगा ना, सिंप्लीफाइड, थोड़ा इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो सब कुछ लगा दीजिए, एक R डबल डैश, एक R डबल डैश, और मेरे पास एक और रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर मेरा अमीटर लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ मेरा की है, ठीक है, यहाँ मेरा नेगेटिव पॉजिटिव और देन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। बहुत आसान, सेम, मतलब कुछ नहीं किया, मैं इस कॉम्बिनेशन को R डैश से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये रहा मेरा R डैश, ये रहा R डबल डैश और ये रहा मेरा R7, ठीक है। इसके बाद ये बनेगा, ठीक है। R डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 6 वोल्ट हो गया। आपको बनाना है ये सब, ठीक है। अब आप R डैश की वैल्यू आप निकाले थे ना, ये कितना हो गया 2 ओम। R डबल डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना होगा 1.5 ओम, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब करंट आई जा रहा है तो ये तीनों, अभी इन तीनों के अंदर आई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं डिवाइड तो हो नहीं रहा है। तो अब ये तीनों के तीनों जो R डैश, R डबल डैश और R7, इनके अंदर तो करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो अभी ये क्या है, अभी ये सीरीज में, अभी ये क्या है, सीरीज में है। तो जब अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में, अब ये क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, सब कुछ ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं सीरीज में हम लोग, सब कुछ ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद भी सर सर्किट बनेगा क्या, बिल्कुल। अब आप लिख सकते हो ना यहां से एक लाइन कि R डैश, R डबल डैश एंड R7, ऑल दीज 3 आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो जरा कर दीजिए, मतलब कुछ नाम दे दीजिए, R इक्वलेंट नाम दे दीजिए, RS नाम दे दीजिए, क्योंकि सब कुछ सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R7, ठीक है। तो अभी देखिए R डैश का मेरा वैल्यू कितना हुआ 2 ओम, प्लस R डबल डैश का कितना है 1.5 ओम, ध्यान से देखते रहिए, प्लस R7 का वैल्यू मेरे पास कितना है, गिवन है ना 1.5 ओम। तो देखिए कितना होगा 2, 3, 4 और 5.0 ओम, ये हो गया मेरा RS। सर एक और सर्किट बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। इसके बाद जो सर्किट बनेगा वो नेक्स्ट क्या बनेगा, एकदम सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये रहा, इसको आप RS बोल दीजिए, और यहाँ पर आपका सब खत्म हो जाएगा, नॉर्मल एक अपना बैटरी आ जाएगा, और यहाँ पर अपना अमीटर लगा दीजिए, यहाँ अपना की लगा दीजिए, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे हो ना सर्किट। तो ये हो गया अपना 6 वोल्ट, और ये हो गया अपना I, ये हो गया अपना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। हमने क्या किया, इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को RS से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड सर्किट होगा। अब मुझे क्या निकालना था, जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे एंटायर सर्किट में, वो मेरा RS है, वो कितना आया 5.0 ओम, ठीक है। तो आपने पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो क्या होगी, वो होगी 5 ओम। अभी क्वेश्चन में और क्या बताना था आपको, और बताना था मुझे टोटल करंट बताना था ना। तो आप जानते हो ये रिलेशन V इक्वल्स टू IR, ठीक है। V इक्वल्स टू IR से V का वैल्यू आपको पता है 6, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा V बाई R इज इक्वल्स टू I। तो V बाई R इज इक्वल्स टू I, तो मेरे पास ये कितना है 6, अरे I क्या होगा भैया 6 अपॉन, और ये अभी कितना आया आपका, पुट कर दिया मैंने वैल्यू एम्पेयर, 6/5 एम्पेयर। सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख दीजिए तो ठीक है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ज़रा देख लीजिए एम्पेयर, ठीक है। 1.2 एम्पेयर करंट है इस सर्किट के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। 1.2 एम्पेयर मेरा करंट आ रहा है, यानी कि 6/5 एम्पेयर, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2 एम्पेयर आ रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस मेरा 5 ओम आया है। कैसे आया आपको समझ में आया, सबसे पहले मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया,
जिसको R डैश नाम दिया, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया जिसको R डबल डैश नाम दिया। तो देखो फिर मैंने एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया, तो वहाँ पे R डैश R डबल डैश, क्योंकि इन तीनों को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको मैं R डैश बोला, तो वो मेरा 2 ओम आया और ये 1.5 आया ओम R डबल डैश की वैल्यू। उसके बाद मेरा एक तीसरा ऑलरेडी था, फिर मैंने जब सर्किट में देखा करंट फ्लो करा तो देखा ये तीनों सीरीज में, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, फिर मैंने इनका भी R सीरीज निकाला यानी R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सीरीज में तो उसको मैंने नाम दे दिया RS। तो मेरा नया सर्किट में इन तीनों को रिप्लेस करके RS आ जाएगा, तो मैंने एक नया सर्किट बनाया जाए RS और RS मतलब सब कुछ ऐड कर दिया सीरीज में, तो ये 5 आया। तो यही था मेरा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और उसके बाद मुझे करंट निकालना था टोटल, तो V = IR जो अपना रिलेशन होता है, और वहीं से मैंने वैल्यू पुट कर दिया। 6 वोल्ट मुझे बैटरी का गिवन था वोल्टेज, तो 6/5 जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1.2 एम्पियर आएगा। ओके, थैंक यू।